बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास नाहम चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसके सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 3 है बेटा, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखें। तो ये सवाल साइंसी तरकीब में दिया गया है, इसको आम तरकीब में लिखना है हमने। तो साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखने के जो सवाल हैं, इसकी वीडियो पीछे मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो बेटा आप देख सकते हैं, ताकि ये सवाल आसानी से हल हो सके। रोशनी की रफ्तार 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड, इसको आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में लिखने के लिए आपने दो बातों का ख्याल रखना है, दो बातों का आपने ज़हन में रखना है कि पहली बात कि आपने इशारिया को दाएं तरफ लेकर जाना है या बाएं तरफ लेकर जाना है। दूसरी बात कि कितने मकाम के बाद आपने इशारिया मुंतकिल करना है, तो उसके लिए आपने जो 10 की ताकत देखनी है। अगर ताकत है मुस्बित तो आपने कुव्वत नुमा मुस्बित है, इसलिए इशारिया को दाएं तरफ मुंतकिल करेंगे। किस तरफ मुंतकिल करेंगे बेटा? दाएं तरफ मुंतकिल करेंगे। कितने हिंद से मुंतकिल करेंगे? जितनी ताकत होगी। यहां ताकत 8 है तो आप 8 हिंद से मुंतकिल करेंगे जी। तो 8 हिंद से मुंतकिल करते हैं। तो सबसे पहले आपने इशारिया देखना है कि इशारिया पड़ा कहां पर है। 3 आगे कोई रकम नहीं है, तो इसका मतलब है इशारिया आखिर में पड़ा है। इधर दाएं तरफ आपने मुंतकिल करना है। कितने हिंद से? 8 हिंद से। 8 हिंद से मुंतकिल करेंगे तो आपके ज़हन में आ रहा होगा आगे तो कोई हिंसा है भी नहीं। तो बेटा आगे कोई हिंसा ना हो तो आप अपने से 0 ऐड करते जाएंगे जी। इशारिया जहां पर पड़ा था इधर ले आए, इधर ले आए, 8 0 लगा कर इधर ले आए, तो आपका ये क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा किसमें? आम तरकीब में। ठीक हो गया। तो हमने 8 मकाम इधर दाएं तरफ इशारिया को क्या कर दिया? मुंतकिल कर दिया। तो मीटर की जगह m लिख दिया, फी सेकंड की जगह सेकंड -1, क्योंकि फी फिजिक्स के लिहाज से फी का मतलब होता है -1 और सेकंड, तो मीटर फी सेकंड। तो ये आपका क्या है? जवाब है। इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 4, खत इस्तिवार पर जमीन का मुहीत, ये मुहीत दिया गया है, मीटर है, इसे साइंसी तरकीब में लिखिए। बहुत बड़ा अदद है, तो ये आम तरकीब में है, इसे साइंसी तरकीब में लिखते हैं बेटा। तो साइंसी तरकीब में यह अदद दिया गया है आपको, इसको आम तरकीब में दिया गया है, साइंसी तरकीब में लिखना है। मीटर की जगह m लिख दिया। तो बेटा अब आपने साइंसी तरकीब में लिखने का पहला आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि इशारिया पड़ा कहां पर है। अगर इशारिया नहीं पड़ा तो वो आखिर में पड़ा है, और साइंसी तरकीब में इशारिया की असल जगह कहां पर है? यहां पर है, और ये वाला हिंसा 0 ना हो तो इशारिया को उधर लेकर आएंगे जी। तो 4 इशारिया आगे हिंसे लिख दिए बेटा, 0 0 75। ये 0 नहीं लिखी, खैर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ज़रब कितने मकाम मुंतकिल किया बेटा? 7 मकाम मुंतकिल किया। तो जितने मकाम मुंतकिल करेंगे तो आ जाएगा ज़रब 10 की ताकत, उतने ही आपकी पावर आ जाएगी। 7 मकाम मुंतकिल किया तो 10 की ताकत 7 आ गया, तो 7 क्या आ गया? मीटर आ गया। तो हमने आम तरकीब को, बहुत बड़े अदद को 10 की मुनासिब ताकत में लिख दिया, मतलब साइंसी तरकीब में लिख दिया जी। सवाल नंबर 5 है बेटा, मरीख का कतर 6.779 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखें। यह सवाल नंबर 3 और 4 से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इस सवाल को हम 2 तरीकों से हल करेंगे। सवाल नंबर 4 को भी और सवाल नंबर 5 को भी और सवाल नंबर 6 को भी 2 तरीकों से हल करेंगे। जिस तरीके से आपको आसानी हो, याद हो सके, तो वही तरीका आपने अपनाना है। पहला तरीका जो पहले हम करते आ रहे हैं, ये आपको जमीन का कतर दिया गया है बेटा,
तो आपने दो बातें मैंने पहले कहा कि ज़हन में रखनी है कि इशारिया को दाएं तरफ लेकर जाना है या बाएं तरफ लेकर जाना है, और दूसरी बात कि आपने कितने अदद के बाद इशारिया लगाना है। तो 10 की ताकत 3 है, जमा का 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इशारिया को दाएं तरफ मुंतकिल करना है। कितने इंच से मुंतकिल करना है बेटा? 3 इंच से मुंतकिल करना है। तो इशारिया जहां पर पड़ा था इधर ले आएंगे, फिर इधर ले आएंगे, फिर इधर ले आएंगे, आखिर में 3 इंच से मुंतकिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा जवाब 6779 किलोमीटर। तो जो इशारिया है वो आखिर में लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका बेटा, दूसरा तरीका अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग के लिहाज से लेंथी सवाल आ जाए तो आपने इस तरह हल करना है। जी आपको सवाल दिया गया है। अब देखें बेटा, इशारिया को मैं इधर मुंतकिल करता हूं, 3 हिस्से इधर मुंतकिल करता हूं, तो जितने हिस्से मैं मुंतकिल करूंगा तो वो उतनी 10 की ताकत आएगा, लेकिन किस में आएगा? मनफी में आएगा, क्योंकि हम साइंसी तरकीब में जो पढ़ा था, मतलब हम इस अदद को, हम इस इशारिया को बाएं तरफ से दाएं तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, तो जो ताकत आएगी वो मनफी में आएगी। 3 हिस्से मुंतकिल किया तो 10 की ताकत क्या आ जाएगी? मनफी 3। इधर मुंतकिल कर गया, 10 की ताकत मनफी 3 जरा 10 की ताकत जमा 3 किलोमीटर आ गया। तो ये अदद उसी तरह आ गया बेटा। अब देखें यहां पर बेसिस हैं, जरब हो रही हैं, तो उनकी ताकतें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। इसको मैंने यहां पर थोड़ा सा हल करके लिखा है, 10 की ताकत मनफी 3 जरब 10 की ताकत 3। ये बेसिस क्या है बेटा? ये जरब हो रही हैं, तो इनकी पावरें क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो 10 की ताकत मनफी 3 जमा 3, मनफी 3 जमा 3 कैंसिल हो जाएगा, 0। 10 की ताकत 0, समथिंग पावर 0, जो आपका आएगा 1 आएगा। तो जब इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 इसके साथ जरब होगा तो वही जवाब आ जाएगा 6779 किलोमीटर। तो ये आपका क्या है? दूसरा तरीका है। तो आप बेहतर यही है कि आपने दोनों तरीकों से सवाल को हल करना है ताकि आगे जाकर आपको परेशानी ना हो। सवाल नंबर 6 बेटा, जमीन का कतर ये दिया गया है, ये साइंसी तरकीब में दिया गया है बेटा, किलोमीटर है, इसको आम तरकीब में लिखें। तो ये सवाल वही बेटा उस सवाल नंबर 5 की तरह ही है। आप इसको दो तरीकों से हल करेंगे। पहला तरीका तो बिल्कुल आसान है, वो आपने खुद करना है। दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूं। ये आपको सवाल दिया गया है बेटा। अब देखें, इशारिया को मैंने जहां पर मुंतकिल करना है, 4 हिस्से जहां पर मुंतकिल करना है, तो इशारिया को 4 हिस्से जहां पर मुंतकिल किया, तो जितने हिस्से मुंतकिल किया हम दाएं तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, तो 10 की ताकत मनफी 4 आ जाएगा। जरा 10 की ताकत जमा का 4, ये पहले पड़ा है किलोमीटर। ये अदद उसी तरह आ गया। बेसिस एक जैसी हो और जरब हो रही हो तो उनकी ताकतें क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। तो 10 की ताकत मनफी 4 जमा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ये अदद उसी तरह आ गया। जरा 10 की ताकत मनफी 4 जमा 4 कैंसिल, 10 की ताकत 0, और 10 की ताकत 0 क्या आएगा? 1 आएगा। जब 1 इसके साथ जरब होगा तो वही क्या आ जाएगा? 12,756 किलोमीटर। ये आपका क्या है? जमीन का कतर है, किसमें? आम तरकीब में। उम्मीद है बेटा इसका दूसरा तरीका आपने खुद करना है, वो डायरेक्ट ही है, वो आसान ही है। सिर्फ आपने ये करना है कि इशारिया को 4 हिस्से इधर मुंतकिल कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा, जो सवाल नंबर 5 हमने क्या है। उम्मीद है बेटा सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज शाजिल साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।